वेट, यू कांट स्किप दिस एड, क्योंकि यह कोई एड है ही नहीं। तो दोस्तों, पहले अगर मुझे कहीं जाना होता था तो मैं साइकिल से जाता था, लेकिन जब से मैंने यह XYZ ऑनलाइन कोर्स खरीदा है, अब मैं बस से जाता हूँ। आप ग्रोथ देख सकते हैं, साइकिल से डायरेक्ट बस, क्योंकि इस कोर्स को मैंने अपना साइकिल बेचकर खरीदा था और अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ रहा है। तो अगर आप भी अपने लाइफ को इंप्रूव करना चाहते हैं, कुछ मिनटों में ही मिलेनियर बिलियनियर बनना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके इस कोर्स को बाय करने की बिल्कुल भी मत सोचें, क्योंकि वहां पर कोई लिंक है ही नहीं। कुछ इस तरह के एडवर्टीजमेंट्स आपने भी बहुत देखे होंगे, जहां पर कोई ऑनलाइन कोर्स बेचने की बात हो रही है। आपको बहलाने फुसलाने के लिए इस तरह के ड्रीम्स आपको दिखाए जाते हैं, बिना मेहनत किए जिंदगी बदलने की बात की जाती है, और सबसे जरूरी बात, अभी 30 मिनट के बाद कोर्स का प्राइस बढ़ जाएगा, तो आप भी अपने सपने पूरे करने की होड़ में वो कोर्स खरीद लेते हैं। अब ई लर्निंग या ऑनलाइन कोर्सेज से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, काफी अच्छी बात है कि आप घर बैठे टेक्नोलॉजी की मदद से चीजें सीख रहे हैं, अपने स्किल्स एनहांस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कोर्सेज बाय करने के बाद आपको पता नहीं होता है कि अब करना क्या है। मिलेनियर बिलियनियर बनाने की सोच के साथ अटैच्ड जिस एडवर्टीजमेंट को देखकर आपने यह कोर्स खरीदा था, वो अब एक झाग की तरह गायब हो गया है। फिर आपको लगता है कि यह कोई फेक कोर्स तो नहीं था, अपने लिमिटेड पैसे इसमें इन्वेस्ट करके कहीं आपने कोई गलती तो नहीं कर दी। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि जहां एक और ऑनलाइन एजुकेशन तेजी से बढ़ रही है और दूसरी ओर फ्रॉड्स भी हो रहे हैं, तो आपको ऑनलाइन कोर्सेज बाय करने चाहिए या नहीं? अगर करने चाहिए तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? यहां पर मैं खासकर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज के संदर्भ में बातें बता रहा हूं, लेकिन ये चीजें लगभग सभी तरह के कोर्सेज पर भी लागू होती हैं। और सबसे पहले ही बता दूं कि मैं ऑनलाइन कोर्सेज के अगेंस्ट नहीं हूं, और शायद फ्यूचर में आपको मेरे भी कुछ कोर्सेज देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं एक डिबेट के जैसा प्रेजेंट कर रहा हूं, जहां पर पहले मैं कोर्सेज खरीदने के अगेंस्ट में एक बात रखूंगा कि आपको क्यों नहीं खरीदना चाहिए, फिर उसके फेवर में भी एक आर्ग्यूमेंट दूंगा कि आपको क्यों बाय करना चाहिए। सबसे पहली बात, कोई भी कोर्स हो, किसी में भी आपको ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं मिलेगा कि आप तुरंत सफल हो जाएंगे और पैसे कमाने लगेंगे। जो कंटेंट किसी भी कोर्स में शेयर किया जाता है, वो कंटेंट, वो इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पर फ्री में भी मिल जाएगी। आपको बस गूगल एंड यूट्यूब पर रिसर्च करने में टाइम लगाना होगा, और इसमें काफी ज्यादा समय जा सकता है, क्योंकि इंटरनेट पर इतना इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि आपके लिए डिसाइड करना काफी मुश्किल हो जाता है कि क्या मेरे लिए सही है और क्या नहीं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आते हैं ऑनलाइन कोर्सेज, जिनमें कंटेंट फ्री वाला ही रहता है, लेकिन वो आपको कंटेंट क्यूरेट करके एक जगह ऑर्गेनाइज्ड वे में उपलब्ध करवाते हैं। इससे आपका काफी टाइम बचता है और अपना एनर्जी उन्हीं चीजों को सीखने में देना होता है जो एक्चुअली में जरूरी है। इसके जगह अगर आप फ्री में सीखना चाहते हैं, तो इसे काफी कम रिसोर्सेज से, जहां पर आपको शुरू से लेकर अंत तक सभी चीजें एक जगह मिलेगी। रिसर्च कर करके आपको अलग अलग साइट्स में जाना होगा, ब्लॉग्स पढ़ने होंगे, वीडियोस देखने होंगे, फिर सभी को सिंक्रोनाइज करके चीजें समझनी होगी। लेकिन कोर्सेस में आपको एक जगह सभी चीजें मिल जाती हैं। और सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से आपको कोई कोर्स बाय करना चाहिए कि ट्यूटर्स आपको आपके जैसे ही लाइक माइंडेड लर्नर्स के साथ डिस्कशन करने के लिए ग्रुप, फोरम और एक कम्युनिटी प्रोवाइड करते हैं, जो आप गूगल करके नहीं कर सकते। आपने काफी लोगों को देखा होगा कि वे अपने कोर्सेज को एडवांस्ड कोर्स कहकर मार्केट करते हैं, तो क्या वे कोई दूसरे ग्रह का नॉलेज आपको दे रहे हैं? नहीं, उनका कंटेंट भी फंडामेंटल्स ही होता है, बस उसमें अपने 2-3 साल के पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऐड कर देते हैं, और वो जो एक्सपीरियंस है उसकी ही कीमत है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस उस कोर्स के ट्यूटर को 2-3 साल में मिली है, वो आपको कुछ हजार में, कुछ महीनों में ही मिल जाती है। तो अब आपका सवाल होगा कि भाई इतना गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं? असली सवाल पर आओ ना, कि हमें ऑनलाइन कोर्सेज बाय करनी चाहिए या नहीं। तो इसका आंसर देने वाला मैं कोई भी नहीं होता। ये आपको डिसाइड करना है कि क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप गूगल एंड यूट्यूब पर रिसर्च करके सारी चीजें खुद से समझ सकते हैं। अगर हाँ, तो मत खरीदो। अब पर्याप्त समय रहने के बाद भी आप जिसका भी कोर्स खरीदने वाले हैं, अगर उसका पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी आपको चाहिए, तो आप कोर्स बाय करना बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि कोर्स में आपको बिल्कुल ही कोई ऐसी चीज मिल जाएगी जो फ्री में इंटरनेट पर अवेलेबल ना हो और जिससे आप तुरंत ही सफल हो जाओगे। शायद आपने भी नोटिस किया होगा कि कोर्सेज के लैंडिंग पेज में जो टेस्टिमोनियल्स होते हैं,
उनमें उन्हीं लोगों के सक्सेस स्टोरीज होते हैं जो थोड़े जल्दी पैसे कमाना शुरू कर दी, लेकिन उस तरह के लोग 1 या 2% ही होते हैं। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के भी कोर्स आप क्यों ना ले लें, लेकिन उसमें भी आपको रिजल्ट्स लाने में कम से कम 6-8 महीने तो लगेंगे। तो आप इस एक्सपेक्टेशन के साथ कोई भी कोर्स बिल्कुल भी मत लें कि 1-2 सप्ताह या महीने में मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। कोर्सेज से आपको क्यूरेटेड कंटेंट तो मिल जाएगा, लेकिन एक्शन तो आपको ही लेना है ना। अक्सर लोग कोर्स बाय करके पूरा भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद पता ही नहीं होता है कि अब आगे करना क्या है। जो चीजें हमने सीखी उसको एग्जीक्यूट कैसे करें कि हम भी उससे कुछ कर सकें और पैसे कमा सकें। तो यहाँ पर मैं बस आपसे यही कहूंगा कि अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो ऑनलाइन कोर्सेज काफी अच्छा जरिया है जिसके माध्यम से आप घर बैठे काफी कुछ सीख सकते हैं। बस थोड़ा आप यह ध्यान में रखिएगा कि जिनका भी कोर्स आप बाय कर रहे हैं उन्होंने अपने लाइफ में कितना अचीव किया है, उन्होंने इस फील्ड में कितने रिजल्ट्स लाए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने 4-5 लोगों के कोर्सेज खरीद के फिर कंटेंट को इधर उधर करके खुद का कोर्स बेच रहे हैं। इस तरह के फ्रॉड्स काफी हो रहे हैं, तो थोड़े सावधान रहें। और यहाँ पर एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि आपने चाहे कितने भी कोर्स बाय किए हों, आपके पास कितना भी नॉलेज हो, उसे ज्यादा जरूरी यह है कि आप उस नॉलेज के साथ करने क्या वाले हैं। ऐसा तो नहीं कि डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स पूरा करने के बाद आप ये सोच रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट में तो पैसे कमाने की बात हो रही थी, मैंने कोर्स पूरा भी कर लिया है, लेकिन पैसे कमाने वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो भाई, आपने मार्केटिंग सीखी है, अब किसी के प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग करेंगे, किसी कंपनी को अपने स्किल्स को यूज करके कस्टमर्स लाने में हेल्प करेंगे, तभी तो वो आपको पैसे देंगे। यूट्यूब ऐसा थोड़ी है कि आपने वीडियो अपलोड करी, उसमें एडवर्टीजमेंट्स आएंगी तो यूट्यूब आपको पैसे देगा। इसलिए आप जो भी कोर्स करने जा रहे हैं उसके सभी डायनेमिक्स को पहले ही समझ लें, अन्यथा कोर्स पूरा करने के बाद सिर्फ संदेह और निराशा ही हाथ लगेगी।